ये संदेश शाकाहारी संदेश परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक पावन संदेश है। मानव मात्र के हितों का संदेश है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जानसीन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश से ये संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये वो महान संत हैं जो आज की तारीख में धरती के सरताज कहलाए जाते हैं। धरती के सरताज का मतलब जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए, अमन चैन खुशहाली के लिए यानी कि सतत रात दिन प्रयास करता है। ऐसे जब जब इस धरती पे अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, झूठ, छल, कपट, फरेब आदि तमाम बुराइयां इंसान को घेर लेती हैं और इंसान उन बुरे कर्मों के रास्ते पर चल पड़ता है। बुरे कर्मों के रास्ते पर चलते चलते विनाश के कगार पर जा पहुंचता है। तब कुदरत उसको सख्त सजा देती है और जब कुदरत सजा देती है वो भयंकर विनाश होता है। उसी विनाश से संत महापुरुष हमको आपको सजा से बचाते चले आए हैं। भगवान राम ने त्रेता में लोगों को बचाया। जिन लोगों ने उनकी बात को माना वो तो बच गए, जिन लोगों ने उनकी बात का तिरस्कार किया, उनकी हंसी मजाक उड़ाई, वो उनका सफाया हो गया। भगवान कृष्ण ने द्वापर में सबको चेताया, सबको आखिरी समय का मौका दिया, समझाया, लोगों को भेजा समझाने के लिए और लोगों के समझाने में नहीं समझे तो खुद समझाने के लिए गए। फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी तो उनका सफाया हो गया। और जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका आज नाम इतिहास में अमर है। आज ये कलिकाल में आप जो चारों तरफ देख रहे हो इंसान का दम घुटता है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सांस इतना यानी कि इतना पाप का वातावरण हो गया है, इतना विषैला जहरीला वातावरण हो गया है कि इंसान को सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में हमारी रामायण कहती है जब जब हुई धर्म की हानि 12 असुर महाभिमानी तब तब धरे प्रभु मनुष्य लीला हरे दुख व सज्जन पीड़ा। हमारी गीता भी यही कहती है कि मैं हमेशा आया करता हूँ। संभवामि युगे युगे यानी यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। फिर उन्होंने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन आज हमारा विश्वास इन सब चीजों से हट गया। लेकिन हमारा विश्वास हटे या ना हटे वो तो बात हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है, लेकिन वो महापुरुष तो दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए आएगा ही आएगा और आया हुआ है। ये उसी महान संत का संदेश है। उस महान संत ने सभी देशवासियों से विनती अपनी प्रार्थना की है कि आगे जो कुदरत की सजा इंसानों को मिलने जा रही है, क्योंकि इंसान के कर्मों से प्रकृति, कुदरत, नेचर शत्रु नाराज है और कुछ का कुछ कर सकती है। जो आप देख रहे हो देश और दुनिया में कुदरत की तबाही, चारों हाहाकार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, पांचों देवता अपना जलवा दिखा रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं। ये भी संकेत मात्र है, इशारा मात्र है। आगे जो ये देवता अपना कहर बरपाएंगे तो यानी कि इतना भारी विनाश होगा कि आज तक का सारा इतिहास फेल हो जाएगा। उस विनाश से आप कैसे बचोगे? संत उमाकांत जी महाराज आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। 4 बातें आपको बता रहे हैं। 4 बातें आपको बता रहे हैं। अगर आप अपनी जान की, अपने जान माल की, अपने सच्चे शुभचिंतकों की, अपने घर परिवार की, यार दोस्तों की, मित्र मंडलियों की, सगे संबंधियों की रक्षा करना चाहते हो तो उस महान संत की 4 बातें याद रखो। 4 बातें सबसे पहली बात कौन सी है? सबसे पहली बात है अपने माँ बाप की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। यानी कहा है माता और मातृभूमि इनकी सेवा करोगे जननी जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी। यानी माँ और यानी कि मातृभूमि की सेवा करने वाला यानी कि हमेशा उसका यानी जीवन सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। आज ये देखा जाता है, प्राय देखा जाता है गरीब गुरु के बुजुर्ग और माताएं तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अमीर घरों के बुजुर्ग और यानी कि माताएं यानी कि वो लोग अनाथालय के द्वार पर उनको छोड़ के चले आते हैं, वृद्धाश्रमों में उनको छोड़ के चले आते हैं, मंदिर के गेट पर उनको छोड़ के चले आते हैं और कहीं तो ऐसा देखा जाता है वो लोग रोड पर भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए यानी कि माँ अपनी संतान को पैदा करती है कि बुढ़ापे में जो लाठी का सहारा, जो मेरा सहारा बने लाठी बन करके वो मुझे इस तरह से दर भीख ठोकरे खाने के लिए छोड़ दे, इसके लिए। और जब हम ये काम करेंगे तो उनके उस माँ के श्राप से, अभिशाप से कैसे बच पाएंगे? जिस माता ने हमारे लिए हमको जीवन दान दिया, जिसके रक्त से हमारी पिंड शरीर बना, वो माता आज दर की ठोकरें खाए, ये यानी कि ये कुदरत को जरा भी मंजूर नहीं। कुदरत अपने ऊपर अन्याय नहीं देख सकती है। इसलिए सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, उनकी सेवा से उनको खुश करो, उनके आशीर्वाद से फलो और फूलो।
और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके घर में खुशहाली अमन चैन आएगी, देवी देवताओं की कृपा बरसेगी, खुदा की दया रहमत नेमत बरसेगी। लेकिन अगर आपने इसी बात को उल्टा किया तो फिर इसका अंजाम बहुत भयंकर हो जाएगा। दूसरी बात है, दूसरा संदेश महापुरुष का है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। दूसरा संदेश जो मैं आपको बताया कि आगे तबाही मचने जा रही है, इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलने जा रही है, उससे बचने का दूसरा रास्ता आपको बताया जा रहा है कि आप शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे, जीव जंतु की हिंसा हत्या के पाप से बच जाओगे। शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे, जानवरों के अंदर जो बीमारियां हैं उनका अनजाने में मांस खा करके अपने अंदर उस बीमारी को बुला लेते हैं, उन तमाम भयंकर बीमारी महामारी से बच जाओगे। आप जो अंडा खाते हो, मांस खाते हो, यानी कि दारू पीते हो, मछली का आहार करते हो, आपको पता नहीं आगे चलकर क्या कितनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां इनके द्वारा फैलने जा रही हैं। कुदरत ने आपको कुछ समय पहले इशारा किया था, यानी ये वर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां जो आज नाम रखे जा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चल करके वो ऐसी ऐसी बीमारियां फैलने जा रही हैं कि माँ ही अपने बच्चे को उठा करके बगल कर देगी, कहीं इसकी यानी कि इसकी बीमारी मुझे न लग जाए। ऐसी बीमारियां और वो बीमारियां जो आपको यानी कि मौका तो नहीं मिलेगी यानी डॉक्टर के पास ले जाने का, ऐसी भयंकर बीमारियां आगे चलकर मांसाहार के द्वारा फैलने जा रही हैं। और संत महात्मा आपको सचेत कर रहे हैं कि इन बीमारी से बचना चाहते हो तो शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। वैसे भी अशुद्ध आहार मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य के भोजन के लिए उस परम पिता परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार के अन्न बनाए हैं, सैकड़ों प्रकार की दालें बनाई हैं, सैकड़ों प्रकार के साग सब्जियां बनाई हैं, सैकड़ों प्रकार के सूखे गीले फल और स्वादिष्ट और रसीले फल बनाए हैं। दूध, दही, घी, मांस, मिष्ठान ये मनुष्य के आहार के लिए रखा गया है। मांसाहार के लिए हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ हमको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। यानी ये कहा है शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, रामायण में कहा है कि मीन मास जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। मीन मास जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। तो क्या आप गिद्ध बनना चाहते हो? और गिद्ध क्या करता है? वो आकाश में उड़ने वाला पक्षी होता है, और जब यानी कि उसको भूख लगती है तो यानी जंगल झाड़ियों में जहाँ पर मुर्दा जानवर कहीं पड़ा होता है उसको तलाशता है और उस सड़े गले मांस को खाता है। वो क्यों खाता है? उसको क्यों वो खाता है? क्योंकि जब उसको मनुष्य जन्म मिला था तो उसका प्रिय आहार मांस था। तो जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ उसकी यानी कि आस्था थी वहीं उसको जन्म दिया गया। तो आप क्या गिद्ध बनना चाहते हो? अगर नहीं तो मांसाहार छोड़ दीजिए। मीन मार जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। संतों ने कहा है मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पद भजन में भंग। मांसाहार सभी संत महात्मा ने निषेध किया है। अरे किसी भी संत महात्मा का क्या उठा के देखो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, यानी भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे नामदेव जी महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, गुरु रामदास जी महाराज और मीराबाई, रैदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज, किसी भी संत महात्मा का क्या उठा के देखिए, किसी ने भी यानी मांसाहार न किया और न अपने ग्रंथों में यानी कि उसके बारे में किसी को खाने के लिए आदेश दिया। इसलिए मांसाहार छोड़ दीजिए। ये दूसरी दवा आपको बताई जा रही है। पहली दवा माँ बाप की सेवा करो, दूसरा मांसाहार को छोड़ दीजिए। और मांसाहार नहीं छोड़ोगे तो ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी तो ये सारी यानी ये आगे उन बीमारियों को कोई नाम नहीं रखे जाते, यानी कि डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी बीमारी है। इसलिए उन बीमारी महामारियों से बचने के लिए आप शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। कुदरत, प्रकृति, नेचर, शाकाहारी जीव अलग होते हैं, मांसाहारी जीव अलग होते हैं। शाकाहारी जीवों की पहचान क्या है? प्रकृति ने, भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने दो तरह के जीव बनाए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी जीवों की क्या पहचान है? शाकाहारी जीव वो होते हैं जो मुंह से खींच करके पानी पीते हैं। शाकाहारी जीव वो होते हैं जिनके यानी कि नाखून नुकीले होते हैं, नाखून और दांत नुकीले होते हैं, और नाखून और दांत नुकीले होते हैं, शाकाहारी जीवों की पहचान है। मांसाहारी जीव यानी कि जो जिनके दांत नुकीले होते हैं और यानी कि मांसाहारी जीव होते हैं यानी कि जो जीभ से चाट करके पानी पीते हैं वो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे हिरन, जैसे शेर, बाघ यानी चीता, भालू इत्यादि, कुत्ता, बिल्ली, ये मांसाहारी जीव कहलाते हैं। शाकाहारी जीवों में शाकाहारी जीव है वो है जो मुंह से खींच करके पानी पीते हैं, जिनके दांत और नाखून चपटे होते हैं। तो मनुष्य के दांत और नाखून भी तो चपटे हैं, और जानवरों के उन शाकाहारी जीवों के दांत और नाखून भी चपटे हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, यानी ऊंट है, बकरी है, हिरन है, भैंस है। इनके ये कभी मांसाहार नहीं करेंगे।
एक गधा, जिसको हम गधा कहते हैं, जिसको यानी कि हम ये कहते हैं इसको कोई अकल नहीं है, गधा उसको कहते हैं। 4 दिन उसको भूखा रखो और 4 दिन के बाद ये कहो कि ये 4 दिन का भूखा है, इसके आगे खाने के लिए मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो 4 दिन का भूखा रहने के बाद भी वो मांस के टुकड़े को सूंघ करके चला जाएगा, लेकिन उस मांस को नहीं खाएगा। ये तो गधे की बात है। लेकिन ऐ इंसान, तुझे क्या हो गया? तुझे तो भगवान ने बुद्धि दी थी, तुझे तो खुदा ने अकल बख्शी थी, तूने उस अकल का दुरुपयोग किया, उस बुद्धि का दुरुपयोग किया, अब तुझे सजा मिलने जा रही है। अब तुझे सजा मिलने जा रही है उस यानी तुझे जो जीवों की हिंसा हत्याएं की है, जो जानवर मारे हैं, जो पशु मारे हैं, जो मनुष्य मारे हैं, जो पक्षी मारे हैं, उनकी सजा तुझे मिलने जा रही है। बचना चाहता है, ऐ इंसान शाकाहारी हो जाओ, जीव जंतु पे दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल ईमान। गोस्वामी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, तो दया करो, जीव में दया करो, सत्य के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो। प्रेम यानी कि दो जीवात्माओं को जोड़ने की कड़ी है। प्रेम यानी कि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, लेकिन प्रेम राधा ने यानी परमात्मा प्रेम उस कृष्ण ने किया, तो कृष्ण के भगवान के साथ में राधा का नाम आता है, न कि रुक्मिणी का नाम आता है। इसलिए प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम से आप जीव जंतु का, आप तमाम जानवरों को अपने वशीभूत कर सकते हो, और प्रेम से आप भगवान को पसंद कर सकते हो। प्रेम ऐसी चीज है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलें, प्रेम के रास्ते पर चलें, और दया के रास्ते पर चलें, और क्या कहते हैं, परोपकार के रास्ते पर चलें, तब तो हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन अगर नहीं, तो इसका परिणाम आगे भयंकर सिद्ध होने जा रहा है। पहली बात आपको बताई, 4 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले माँ बाप की सेवा, दूसरा शाकाहारी जीवन आप अपनाइए। शाकाहारी जीवों के लक्षण आपको बताए। शाकाहारी जीव यानी कि उनकी क्या दुर्गति इस मौत के बाद होती है, वो भी मैंने आपको बताया। तीसरी है धरती माता। तीसरी है धरती माता। धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पापों का बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। धरती माता के बाद आप जो जुर्म दुराचार हो रहे हैं, और धरती माता यानी कि दुखी है, इसलिए वो भी अपने पुकार प्रभु से लगा रही है। उसने कहा है, उसने चेतावनी दी है कि कहती धरती सोचो आप मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो मैं करवट लूंगी, करूंगी विनाश, करूंगी विनाश, करूंगी विनाश। ये धरती माता का संकेत है, इशारा है। आप देख रहे हो जगह जगह पर, यानी कि तमाम भूकंप के झटके कुछ सालों में, यानी कि दुनिया के हर कोने में भूकंप के झटके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा तमाचा, सबसे बड़ा इशारा धरती माता ने ये नेपाल में दिया, और केदारनाथ में दिया, और तमाम पूरा में गांव पूरा दब गया। यानी समय समय पर धरती माता कहीं कहीं अपना जलवा दिखा रही है, अपना इशारा कर रही है। ऐ इंसान, अगर तू नहीं संभला तो मैं ऐसी मार मारूंगी, यानी तेरे होश ठिकाने लग जाएंगे। तो जहां पर खड़ा है वहां पर तेरा सर नीचे हो जाएगा और तेरे पांव ऊपर हो जाएंगे। तब क्या करे, कौन बचाएगा तुझे? तीसरा अग्निदेवता। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 देवता विनाश के लिए बहुत हैं। उन 5 देवता, उन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इस शरीर में एक भी तत्व अगर कम हो गया तो इंसान पागल हो जाता है। ठीक इस तरह से अग्नि प्रलय आप देख रहे हो। आजकल आप रोज आप समाचार पत्रों में सुन रहे हो, टीवी चैनलों पर सुन रहे हो कि यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, चलती गाड़ी में आग लग गई, चलती ट्रेन में आग लग गई, चलती हवाई जहाज में आग लग गई, गोदामों में आग लगी, मिल फैक्ट्री में आग लगी, शोरूम में आग लग गई। ये अभी कुछ भी नहीं है। ये अग्नि प्रलय अभी कुछ भी नहीं है। आगे वो अगर अग्नि देवता पर कहर बरपा दे तो दुनिया को खाक कर दे, क्या टाइम लगता है उसको। जल देवता, आपको पता है 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जमीन। जिस तरह से एक गिलास में थोड़ा शक्कर डाल दो और वो भूर करके घुल जाती है, ठीक उसी तरह से 3 हिस्सा पानी में और 1 हिस्सा जमीन को घोलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो बताइए उस समय इंसान कौन उसको बचाएगा? उसका ज्ञान विज्ञान बचा पाएगा? उसका रुपया पैसा, सोना चांदी, मोटर गाड़ी, यानी कि नौकर चाकर, फौज फराटे, शासन प्रशासन, कोई बचा पाएगा उसको? सबकी अकल फेल हो जाएगी। इसलिए कुदरत के कहर से बचना चाहते हो, कुदरत की मार से बचना चाहते हो, आगे आने वाली तकलीफों से बचना चाहते हो, अपने घर में सुख शांति संपन्नता लाना चाहते हो, उस देव की कृपा, खुदा की न्यामत और रहमत को पाना चाहते हो, तो आप सब शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। धरती के अत्याचार, अनाचार, दुराचार मत करो। ये चौथी बात ये है, धरती माता, अपनी माता, और क्या कहते हैं, शाकाहारी जीवन अपनाओ। चौथी बात यह है कि गौ माता। चौथी बात, आगे आने वाले विनाश से बचाने का चौथा आपको संदेश ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जब तक पूरे देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी, गौ माता का अभिशाप लगेगा, तो इंसान का तो उसका फरिश्ता भी उसको नहीं बचा सकता, उसका देवता भी नहीं उसको बचा सकता है।
क्यों? गौ माता एक मनुष्य की जाति के लिए वरदान है। गाय का दूध मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। जब माता को बच्चे के नवजात बच्चे के लिए दूध पैदा नहीं हो पाता है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध वो बच्चा आसानी से हजम कर जाता है। गोमूत्र से तमाम दवाइयां बनती है। गाय के घी और तूप से यानी असाध्य रोग में वो तूप और घी काम आता है। यहाँ तक मान्यता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ तक मान्यता है कि जब शरीर मृतक हो जाता है उसको गाय का पूत छुआ करके यानी ये कहा जाता है कि भाई ये बैतरणी पार करा देगा इस जीवात्मा को। इतनी पवित्र यानी कि गौ माता, उसका देश में हमारी माता हमारे सामने, उसकी अगर कोई गर्दन काट दे हमको कैसा लगेगा? तो गौ माता की तरफ ध्यान दें। गौ माता का उपकार तो इंसान के ऊपर है ही। गाय अपने वंश को भी यानी अपने बछड़े को भी मनुष्य जात की सेवा के लिए छोड़ देती है। गाय का जब बछड़ा पैदा होता है, बड़े होकर के जवान होकर के किसान उससे खेत जोतता है और अन्न पैदावार करता है। वो अन्न हम यानी कि शहरों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो गौ माता का पूरा वंश यानी मानव जात के लिए समर्पित है और जिंदगी भर गौ माता अपना एहसान मनुष्य की जात के ऊपर करती है। एक आदमी आपके ऊपर एक बार जिंदगी में कहीं एक बार आपके किसी समय बुरे समय में काम आ गया, जिंदगी भर आपका उपकार मानते हो कि अरे फला आदमी वो देवता नहीं फरिश्ता है, मेरे बुरे समय में उसने मेरा साथ दे दिया, मेरा काम कर दिया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया। एक आदमी आपके ऊपर जिंदगी में एक बार एहसान करता है और जिंदगी में आप उसका एहसान यानी भूल नहीं पाते हो। और गौ माता जिंदगी में आपके ऊपर एहसान करती है और एक भी बार उसके यानी कि रक्षा का ध्यान नहीं आता है। तो ये अफसोस की बात है। ऐसे भारत जैसे धर्म देश में, कर्म प्रधान देश में, ऋषि मुनि संत महात्माओं के देश में, शूरवीरों के देश में, देशभक्तों के देश में गौ माता के यानी कि हत्या हो, हिंसा हो, ये कुदरत को जरा भी मंजूर नहीं, ये प्रकृति को जरा भी मंजूर नहीं, उसकी सजा मिलने जा रही है। इसलिए उस महापुरुष ने कहा है पूरे देश में गौ हत्या बंद करा दी जाए। उसके लिए गौ हत्या तभी बंद होगी जब उसके लिए छोटा सा कानून बन जाएगा। छोटा सा कानून क्या है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। जब गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी उसको कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी उसको नहीं मार सकता। तो उस महापुरुष ने संत महाकान जी महाराज, बाबा जयदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा जयदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश, उन्होंने देश की संपूर्ण जनता से और संपूर्ण सभी प्रांतों के राजनेताओं से यह अपील विनती प्रार्थना की है कि अपने अपने प्रांतों में आप सभी गौ हत्या बंद करा दीजिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अगर आपने काम कर दिया, जनता ने काम कर दिया, जनता के प्रतिनिधि ने काम कर दिया, तब तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आगे चल करके आगे का मानव समाज उनको भगवान की तरह से पूजने लगेगा। जिस तरह से भगवान राम के टाइम में भगवान राम ने धनुष तोड़ा था और उनकी जय जयकार उनको आज भगवान की उपाधि दी गई। राजा महाराजा तो बहुत आए थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। ठीक इसी तरह से आज जो इस काम को कर देगा उसका आगे नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और अगर ये काम इस काम में साथ न जनता ने दिया और न जनता के प्रतिनिधियों ने दिया, चाहे नगर सेवक हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो, अगर इन लोगों ने उस महापुरुष का, युग प्रवर्तक महापुरुष का साथ नहीं दिया, उनकी बात को सुनी की अनसुनी कर दी, तो उस महापुरुष ने संकल्प लिया है, क्योंकि वो आया है धरती में धर्म की स्थापना के लिए, उस महापुरुष ने संकल्प लिया है आगे चल करके हिंदुस्तान में पूरी गौ हत्या बंद कर दी जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान गौ हत्या ही नहीं, संत मत में सब जीवों के पर यानी कि अहिंसा परमो धर्म, सभी जीवों यानी कि किसी भी जीव की हिंसा हत्या करना एक अपराध माना जाता है। तो उस महान संत ने संकल्प लिया है कि अगर आपने साथ दे दिया तो ठीक है, इन राजनेताओं ने साथ दे दिया तो ठीक है, वरना मेरे पास वो फार्मूला है आगे चल करके मैं पूरे देश में गौ हत्या बंद करा दूंगा। गौ हत्या ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे बंगाल की खाड़ी से लेकर यानी कि पश्चिम अरब सागर तक, कहीं भी यानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में न अंडा बिकता हुआ दिखाई देगा, न शराब बिक्री दिखाई देगी और न क्या कहते हैं मांस बिकता हुआ दिखाई देगा, न कोई जीव की हिंसा कर पाएगा, न हत्या कर पाएगा। ऐसा वो सुहाना समय आगे आने जा रहा है। उस महापुरुष संकल्प के साथ में अपनी भावनाओं का संकल्प जोड़ दीजिए तो आपको भी यानी कि आत्मिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और हर तरह से यानी कि आपके घर में यानी सुख शांति समृद्धि संपन्नता आपके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर आपने इसी शाकाहारी संदेश को, इसी गौरक्षा के संदेश को, हंसी और खेल और इसी संदेश को अगर आपने नकार दिया, हंसी और खेल समझ लिया, अपनी अकल लगाने लगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो होगा सबके लिए होगा, देखा जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे।
देखते रह जाओगे, आगे वो समय आ रहा है कुदरत का विनाश करने जा रही है, कुदरत विनाश करने जा रही है, एक झटके में यानी कुछ का कुछ कर सकती है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय ये विचार कीजिए अपनी बुद्धि से। अगर अभी आपका दिल दिमाग बहुत व्यस्त है, जब शाम को सोने जाओ बिस्तरे पर आराम से सोचना, आराम से सोचना। एक रावण के लिए राम को आना पड़ा, एक कंस के लिए कृष्ण को आना पड़ा। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यानी कि हर बस्ती में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में तमाम हजारों रावण हैं, हजारों कंस हैं, हजारों दुशासन हैं। तो बताइए कितना बड़ा महाप्रलय होगा, सारा इतिहास फेल हो जाएगा, सारा इतिहास फेल हो जाएगा। इतना भारी नरसंहार कुदरत के द्वारा देश और दुनिया में होने जा रहा है। एक बात तो आप पत्थर की लकीर समझना, बाबा जयदेव जी महाराज के अनुयायी, आपके स्थानीय निवासी हैं, यही के रहने वाले हैं। अगर हम आपको आगे आने वाले समय से आगाह नहीं करेंगे, कल को आप ही लोग कहोगे आपको ये बात मालूम थी तो हमको आपने बताया क्यों नहीं। इसलिए संत महात्मा अपने ऊपर दोष नहीं लेते। उस महापुरुष ने कहा है जाओ जन जन में सुबह नुक्कड़ सराय करके, और यानी रविवार को ये तो हम हर दिन प्रभात फेरी के माध्यम से ये संदेश यानी कि अपने क्षेत्र में करते हैं। रविवार को हमारा बड़ा प्रचार होता है, आज 4-5 सालों से ये प्रचार हर रविवार को हमारा हम यानी पूरी परमिशन के साथ में हम यानी पूरा ये शोभा यात्रा निकालते हैं, और शोभा यात्रा के माध्यम से सारे मानव जाति को ये संदेश देते हैं जो अभी मैंने आपको सुनाया। इसलिए सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। लास्ट में अंतिम शब्द में आपको फिर वो बातें दोहरा रहा हूं। सब आगे अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हो, आगे कुदरत की तबाही से बचना चाहते हो, कुदरत की मार से बचना चाहते हो, अपने बुरे कर्मों की मार से बचना चाहते हो, उन आगे आने वाली भयंकर बीमारी महामारियों से बचना चाहते हो, अपने घर में अमन चैन खुशहाली भगवान की दया कृपा रहमत और खुदा की नियामत अगर आप पाना चाहते हो तो इन बातों को आपको गौर करना ही पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा है, पूरी हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, सारी दुनिया को उसी मंच पर आना पड़ेगा, सब पूरी दुनिया को उसी मंच पर आना पड़ेगा, उसी प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा जहां शांति मिलेगी, जहां सुकून मिलेगा, जहां अमन चैन खुशहाली मिलेगी। ऐसी जगह पर सबको आना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में यानी कि किसी की भावना को आहत हो उसके लिए हम यानी कि क्षमा चाहते हैं, और अगर किसी को ये बात अच्छी लगी हो तो अपने ऊपर भगवान की दया कृपा समझना। इन्हीं शब्दों के साथ में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।